धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। शत्रु मित्र में 18वां श्लोक, शत्रु मित्र में और मान अपमान में सम है तथा सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि द्वंद्वों में भी जो सम है और आसक्ति से रहित है। नेक्स्ट श्लोक, निंदा स्तुति को समान समझने वाला, मननशील, मनन यानी मन को नया करता जाता है, मन जमा न इज मनन, अपने मन को नवीनीकरण की तरफ ले जाता है। पुरानी घिसी पिटी टेप नहीं चलती रहती मन में, नया नया उसके मन के अंदर सर्जन होता रहता है जो उसे और अधिक आनंदित और तरंगित करता है। जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है, जैसे भी निर्वाह होता है शरीर का, लेकिन संतोष है, बिकॉज ही हैज चूजन इटर्नल ओवर टेम्पररी। उसको मालूम है कि शरीर में रहना कितना है। तुम्हें यहाँ पर 4 दिन में कोई अपने कमरों में कोई तकलीफ हुई होगी, कुछ चीज़ें ठीक होगी, कुछ नहीं होगी, गीज़र खराब होगा, मेरे बाथरूम में तो पानी भी नहीं आ रहा था, तो सब कुछ होगा। लेकिन मैं क्या कहती हूँ, मैं तो इन लोगों के साथ वालों के बाथरूम में जाके नहा आती थी। मुझे रहना कितने दिन है, मैं क्यों दिमाग खराब करूँ इसमें। 4 दिन मुझे रहना है, मैं झंझट में क्यों पड़ूँ। एक बार बोला कि अगर पानी आ जाए तो अच्छा है, नहीं आया, उन्होंने तो ठीक भी किया, लेकिन अब अपनी किस्मत में नहीं था। तो सुबह सुबह अपना तौलिया वौलिया लेके जाते हैं साथ वालों, जरा चलता है मेरा भी, तुम सब तो सुकून में होगे, ऐसी मैं धारणा करती हूँ। लेकिन सुबह सुबह तो शरीर का निर्वाह जैसे भी होता है संतुष्ट रहता है, क्योंकि उसको मालूम है शरीर में रहना कितना है। ठीक है, पैर में दर्द हो रहा है, रहना कितना है। दादी कहाँ गई? हाँ, कितना रहना कितना है। अभी तो आपको तो बहुत रहना है, राज परिवार की दादी हैं आपको तो बहुत है, लेकिन ऐसे घुटने के साथ ही रहना पड़ेगा, चलेगा ना। ठीक है, वो ऑपरेशन कराने को बोल रही थी तो अभी मनवा लिया। रहना कितना है। हम यहाँ भी 40 साल में सोचते हैं कि अरे कुछ चल रहा है चलने दो, रहना कितना है। वो जो दर्द होता है ना, वो भी हम दर्द में नहीं होते हैं ना, इस दर्द में चला जाता है। सच में कितनी बार मैंने महसूस किया है। वो दर्द आता है मुझे परेशान करने, वो होता है ना, हम लोग टिकल करते हैं, तो ये बच्चे लोग आते हैं ना, पहले मुझे टिकल करते थे यूं, अब मुझे टिकल नहीं होगा तो क्या करेंगे, छोड़ देते हैं, परेशान। ये तो परेशानी नहीं होती, हटो इससे। ऐसे ये दर्द भी आते हैं मुझे दर्द देने, लेकिन इन दर्दों से हम दुखी होते ही नहीं, तो दर्द हमसे दुखी होके चले जाते हैं। ये करने का है। सदा ही संतुष्ट है, शरीर का निर्वाह चाहे कैसे भी होता है, बिकॉज ही नोज क्लियरली कि शरीर में कितने दिन रहना है। अब डोंट टेल मी कि शरीर से ही तो काम करना है ना, तो इसलिए शरीर तो हमारा राइट होना चाहिए ना। अभी आधे तार्किक कैसे खड़े होंगे। और ये तर्क से तो मुझे सख्त नफरत है, क्योंकि तर्क वालों को नहीं जा सकता, और मैं जीतना चाहती भी नहीं। मैं चाहती भी नहीं। अगर मैं चाहूँ तो, वैसे तो कृपाणु ने भी कहा था, चाहूँ तो तर्क से तुम्हारे हर शास्त्र का खंडन मंडन कर डालूं, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि तर्क करने वाला हृदय भक्त का हृदय ही नहीं है। उसके पीछे मेहनत कौन करे, कौन मेहनत करे। मैं चाहूं तो तुम्हारे हर तर्क को अभी उड़ा दूं, लेकिन जो तर्क कर रहा है ना, वो है ही तार्किक बुद्धि, अभक्त। और ऐसे अभक्त के पीछे भक्तिमान पुरुष कभी भी मेहनत भी नहीं करते। और जब भक्तिमान पुरुष तुम्हारे लिए मेहनत करना बंद करे ना, इसे जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य समझना। ताली किसके लिए बजा रहे हो? तुम्हारा सौभाग्य है अभी तक, इसलिए। ठीक है, तो जिस प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होता है उसमें संतुष्ट रहना, दर्द के आगे अपने घुटने मत टेकना, रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित होता है। शरीर की ही बात चल रही है। रहने का स्थान यानी गॉडविन होटल की बात नहीं कि तुम कहे ओ 4 दिन में हमने भी अटेन कर लिया। ये तो हमें गॉडविन के प्रति कोई ममता और आसक्ति नहीं है भाई, इसकी बात हो रही है। जिस रहने के स्थान में हम रहते हैं कोई आसक्ति नहीं, और वह स्थिर बुद्धि है। आसक्ति क्यों नहीं है? क्योंकि उसने स्थिर से रिश्ता जोड़ा है, परमानेंट से रिश्ता जोड़ा है, इसलिए वो भी स्थिर है।
जो टेम्पररी से रिश्ता जोड़ेगा वो दुखी होगा कि नहीं होगा? तुम गॉडविन को अपना घर मान लोगे, अब यहाँ से 4 दिन बाद अब भी तुम्हें धक्के मार के निकाला जाएगा, तो दुख होगा कि नहीं? लेकिन तुम यदि अपना जो एक्चुअल घर है उससे अपना रिश्ता संबंध बनाते हो, वहां से कोई तुम्हें नहीं निकाल सकता। इसी तरह हम इन शरीरों के साथ, इन संबंधों के साथ अपना घर बनाते हैं, बार बार धक्के मारे जाते हैं। लेकिन यदि जो अपना शाश्वत स्वरूप है उससे संबंध बनाए, अपना ईश्वरीय सत्ता जो है उससे संबंध बनाए, कोई हमें उस संबंध से, उस घर से, उस संबंध से बाहर नहीं निकाल सकता। स्थिर बुद्धि है क्योंकि संबंध स्थिर से, शाश्वत से, अचल से जोड़ा है। चलित चीजों से जो संबंध जोड़ेगा तो वो चलित चीजें बदलेगी तो तुम्हारे भीतर भी बदलाव आएगा कि नहीं? जो अचल से संबंध जोड़ेगा, परमानेंट से संबंध जोड़ेगा, उसकी बुद्धि स्थिर होगी। ऐसा भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। मुझको यानी श्री कृष्ण परमात्मा यानी सद्गुरु रूपी हर चेतना को ऐसे ही लोग पसंद हैं जिनके पास ये 35 गुण या तो स्थिर रूप में है, या आते जाते हैं, या उनकी इच्छा है, आकांक्षा है, या अभ्यास में चल रहा है। वेरी गुड, ऑन टाइम। 20th श्लोक। ये तु धर्म्यामृतम् इदं यथा उक्तमं पर्युपासते श्रद्धधाना मत्परमा भक्ता ते अतीव मे प्रिया। मे प्रिया। परंतु जो श्रद्धा युक्त पुरुष, इनको भी देखो आदत है मेरी तरह, मतलब मुझे भी आदत है इनकी तरह, पहले फैलाते जाओ। 35 लक्षण बताए, अब फाइनली सम अप करके 3 बातें कर रहे हैं। तो जो श्रद्धा युक्त पुरुष, बहुत इंपॉर्टेंट फैकल्टी है श्रद्धा की, बहुत। तुम्हें किसी अज्ञात पुरुष में अज्ञात विषय के लिए श्रद्धा हो जाए, ये जीवन की अनमोल पूंजी है। जिसे तुम जानते भी नहीं, ऐसे व्यक्ति के अंदर, जिसे जानते हो उसमें तो श्रद्धा वैसे भी नहीं हो पाती, क्योंकि कहीं ना कहीं दोष निकलता है। जिसे नहीं जानते, ऐसे किसी व्यक्ति में भी तुम्हें ऐसी भर भर के श्रद्धा हो जाए, और वो भी किसी अज्ञात विषय के बारे में बोल रहा है, उसके प्रति श्रद्धा हो जाए, ऐसी श्रद्धा सच में देवों को भी दुर्लभ है, हो ही नहीं सकती। परंतु जो ऐसी श्रद्धा से युक्त है, पुरुष यानी जो पुरुषार्थ में रत है, श्रद्धा में भी है और पुरुषार्थ में भी है, ये मेरे परायण होके यानी मेरे को अर्पित होके इस ऊपर कहे हुए धर्ममय अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मुझको अतिशय 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 प्रिय है। मैं तो 3 बार कहूंगी, ऐसे भक्त, बस तुम चेष्टा इसी की करना। लेकिन फिर भी कभी यदि तुम्हारे जीवन में दुर्भाग्य हो और सद्गुरु ना हो, मुझे पता नहीं, अब आप लोग सुझाव दो कि हम आगे के 6 अध्याय करें कि ना करें। हम करेंगे ही, तुम्हें पता है। मैं खाली तुमसे ऐसे ही पूछ रही हूँ कि हम करें कि ना करें। तुम लोग भी यही जवाब दे सकते हो। मैं पता ही है कि अभी आपने धम्मपद पूरा स्टडी नहीं किया। 2 ऑप्शंस है, धम्मपद भी है और योग वशिष्ठ भी है। लेट अस सी कौन वो कॉन्टेस्ट में विन करता है, देखना पड़ेगा। क्योंकि कृपाणुदेव ने योग वशिष्ठ की भी बात की है। योग वशिष्ठ ले लें। हाँ, आप लोग कंटेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन जीतेगा तो पता नहीं कौन। आगे के 6 अध्याय, जैसा मैंने तुम्हें बताया, मैं इसलिए तुम्हारे अंदर फ्रीज करके तुम्हें भेजना चाहती हूँ ये बात कि अब सीधा निर्गुण निराकार ज्ञान, भेद ज्ञान, परम ज्ञान, तमस, रजस, सत्व, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ऐसे ऐसे नए नए शब्द आएंगे। अब अगला अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग है। तो उसके ऊपर ऐसी ऐसी बातें, मतलब व्हाट टू डू विद इन द बॉडी। अगर तुम सगुण साकार में नहीं हो, उसमें नहीं लीन रह पाते, तो निर्गुण निराकार। लेकिन मैं तुम्हें अपनी तरफ से कहूँ कि जिस पाथ पर हम चल रहे हैं वो सगुण साकार और निर्गुण निराकार दोनों का कॉम्बिनेशन है। एंड अगेन इट इज इनएविटेबल, होगा ही। जब हमने पाया, इसी ढंग से पाया, क्या करें, हमने भी संप्रदायों से जवाब मांगा, नहीं मिला, तो हमने भी सगुण क्या सांप्रदायिक जो था उसको पकड़ा। लेकिन हमारे संप्रदाय में ये फर्क था कि परम कृपाणुदेव श्रीमद राजचंद्र जी का अक्षरदेह मिल गया।
और उस अक्षरदेह में से, वचनामृत में से, शास्त्र में से रहस्य उघड़ते उघड़ते प्रभु की कृपा होते होते परम के स्वरूप का अनुभव किया। लेकिन चलते टाइम हमारी यात्रा में भी निर्गुण निराकार यानी मन बुद्धि को किस तरह पीछे समेटना और सगुण साकार यानी चित्त को कैसे प्रेममयी भक्तिमयी बनाना, ये दोनों का सामंजस्य रहा है। संतुलन नहीं होता इनमें, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों के बीच हार्मनी, दे गो हैंड इन हैंड। और इसी तरह साथ ही साथ चलते हुए हम भी आगे के 6 अध्याय इतने ही उत्साह से करेंगे, इतने ही। और क्यों ना करें, क्यों ना करें? क्योंकि ये निर्गुण निराकार का स्वरूप समझाने वाला, उस स्वरूप का अनुभव करने का मार्ग बताने वाला खुद तो सगुण साकार ही है ना, इसलिए हम तो पूरा एंजॉय करेंगे। आप सब आनंद में, पूरी शिविर, सारे कंसेप्ट्स, इस शिविर को यहीं संपन्न करते हैं। थैंक यू सो मच। तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम 12 हरि ओम तत्सत्, 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 हरि ओम तत्सत्। चाहूं ना रतन चाहूं, ना मैं धन चाहूं ना रतन चाहूं, तेरे चरणों की धूल मिल जाए, तेरे चरणों की धूल मिल जाए, तो मैं तर जाऊं, तो मैं तर जाऊं, तो मैं तर जाऊं, श्याम तर जाऊं, राम तर जाऊं। मोह मन मोह लोभ ललचाए, मोह मन मोहे लोभ ललचाए, कैसे कैसे ये नाग लहराए, कैसे कैसे ये नाग लहराए, मन में तेरी जो छवि आ जाए, मन में तेरी जो छवि आ जाए, मोह मद लोभ सब ही गिर जाए, मोह मद लोभ सब ही गिर जाए, जब से मिली है प्रभु शरण तेरी, जब से मिली है प्रभु शरण तेरी, अब ना कहीं जाऊं, अब ना कहीं जाऊं, अब न कहीं जाऊं, अब न कहीं जाऊं। लाया क्या था जो लेके जाना है, लाया क्या था जो लेके जाना
थम गया पानी जम गई काई थम गया पानी जम गई काई बहती नदिया ही साफ कहलाई बहती नदिया ही साफ कहलाई थम गया पानी जम गई काई थम गया पानी जम गई काई बहती नदिया ही साफ कहलाई बहती नदिया ही साफ कहलाई प्रेम गंगा में जो तू बहाए 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 क्या तुझे ध्याऊं क्या तुझे ध्याऊं क्या तुझे ध्याऊं क्या तुझे ध्याऊं तेरे गुण गाऊं ओ तेरे चरणों की धूल मिल जाए तेरे चरणों की धूल मिल जाए तो मैं तर जाऊं शाम तर जाऊं तो मैं तर जाऊं शाम तर जाऊं अब न कहीं जाऊं अब न कहीं जाऊं अब न कहीं जाऊं अब न कहीं जाऊं अब न कुछ चाहूं अब न कुछ चाहूं अब न कुछ चाहूं अब न कुछ चाहूं क्या तुझे ध्याऊं क्या तुझे ध्याऊं क्या तुझे